अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ और एक और नई कंपनी के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो कंपनी हमने चूज़ किया है OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग सेक्टर से। और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में से एक ऐसी कंपनी जो कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हुआ है। तो इस वजह से हमने कंपनी को सिलेक्ट किया है। और दूसरा कंपनी को सिलेक्ट करने का जो हमारा रीज़न है, एक तो अंडर वैल्यू है, 52 वीक लो पे ये ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड ये मुसलसल देता रहा है। और दूसरा जो इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी जो है एनुअल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू जो है ना इसका मुसलसल इंक्रीज़ होता जा रहा है। और पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर मार्केटिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के हम एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल एनालिसिस भी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाय किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चार्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी हमारे पास जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। और दूसरा जो है स्टेट ऑन ये कंपनी है। तो इसके हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट की बात करें तो आज जो ट्यूसडे का जो क्लोजिंग रहा है, इसका 113.98 यानी 113.98 रुपीज़ इसका क्लोजिंग रहा है। -1.13 इसमें कमी आया शेयर में। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये 53 अरब का जो है मार्केट कैप इसका बन रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह अगर हम बात करें इसकी इंडेक्स की तो KSE 100, KSE AL, KSE 30, KMI 30, KMI AL, NBP, PGI, मीज़ान, PI, ACI, इन सब इंडेक्सेस में ये शामिल है। इस तरह अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका जो लोएस्ट है 109 है, जबकि इसका जो हाईएस्ट है 196.50 है। तो इसका मतलब इस वक्त जो है शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हुआ है और 52 वीक रेंज पे ये आपको मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है बाइंग या एक्यूमुलेशन के लिए। इस तरह अगर हम बात करें इसकी 1 ईयर चेंज की तो 1 ईयर चेंज इस वक्त जो है -27.10% है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो एक्यूमुलेशन करना चाहता है या बाइंग करना चाहता है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी में ये शामिल होता है। इस तरह अगर हम बात करें इसकी बीटा की तो 1.44 है। इसका मतलब है प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो स्लाइडली ज़्यादा है। तो इस वजह से जो कैपिटल गेन सीख करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा शेयर हो सकता है। इस तरह अगर हम सेक्टर PE रेशो की बात करें तो सेक्टर का जो PE है वो 2.15 है, जबकि PSO का इस वक्त जो PE रेशो बन रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का वो 1.06 है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीप पे हमें मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्टर है, इनकी वजह से हम कंपनी को सेलेक्ट किया। बाकी रेशोज़ और चार्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह अगला अगर हम पॉइंट देखें तो ये एक एनालिसिस है। एनालिसिस के मुताबिक जो है 12 मंथ प्राइस टारगेट इन्होंने सेट किया है, जो कि 201.74 रुपीज़ का इन्होंने टारगेट सेट किया है 12 मंथ का। और इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है अपसाइड 77% इसमें अपसाइड हो सकता है। और दूसरा ये यहाँ पे इन्होंने बाइंग कॉल दिया हुआ है इस एनालिसिस के मुताबिक। तो ये अभी पॉजिटिव फैक्टर है PSO के लिए, और जो कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त आया हुआ है। इस तरह अगर हम फंडामेंटल रेशोज़ की बात करें तो इस वक्त बुक वैल्यू है कंपनी का वो 442 रुपीज़ पर शेयर है, यानी 442 रुपीज़ पर शेयर है। तो इसका मतलब है जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। इस तरह अगला अगर हम रेशो देखें प्राइस टू बुक रेशो तो 0.33, इसका मतलब है जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ही लो पे ट्रेड कर ले। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कैपिटल गेन या डिविडेंड सीख करते हैं। इस तरह अगर हम अगले रेशो की बात करें सो दैट इज़ EPS ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका 107.93 बहुत शानदार इसका अर्निंग पर शेयर है। लेकिन जो सेकेंड क्वार्टर 2023 का जो रिसेंट रिजल्ट आया इसमें इसका थोड़ा सा स्लाइडली नेगेटिव रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से जो ऑयल की जो कंजम्पशन है वो स्लाइडली कम हुआ है। तो इस वजह से इसके अर्निंग के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेलिंग 12 मंथ में हम देखें तो अर्निंग पर शेयर इसका ज़बरदस्त है। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट को ज़रा देखें दोस्तों सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। जो डिविडेंड सीख करना चाहते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो डिविडेंड यील्ड है ये 6.94 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूसली साल में मिनिमम जो है 2 दफ़ा जो है डिविडेंड देता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है PSO के लिए। और डिविडेंड यील्ड जो है ना बहुत कम नहीं है, फेयर लेवल पे इस वक्त मौजूद है। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों सो दैट इज़ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी सेकेंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक
कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 852 बिलियन रुपीस का है। तो एसेट के हवाले से ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस तरह अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें कंपनी की, तो लाइबिलिटीज़ का जो है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक 628 बिलियन है। तो एसेट के मुकाबले में लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि आपको मालूम है कि सर्कुलर डेट का इशू है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल एसेट है उसके मुकाबले में लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी हम एक पॉजिटिव फैक्टर लेंगे PSO के लिए। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है इक्विटी भी, दैट इज़ 24.42%। तो रिटर्न भी जो है बहुत ज़बरदस्त इसका 24% ये रिटर्न दे रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो अभी एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। इस तरह अगर अगले पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, दैट इज़ 0.21%। तो कंपनी ने जो है अपने इक्विटी पे बहुत ज़्यादा डेट नहीं लिया हुआ है, ये ऑलरेडी सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है कंपनी। तो इसको बहुत सारे कंपनियों की तरफ से जो है पैसे मिलना है, तो कंपनी ने खुद जो है ज़्यादा डेट नहीं लिया हुआ है। तो इसको भी हम एक पॉजिटिव फैक्टर लेंगे करंट सिनारियों में मुल्क के। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, सो दैट इज़ कैश एंड बैलेंसेस। सेकंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक जो कैश है और बैलेंसेस वो 5.2 बिलियन है। तो इसका मतलब ये एक बहुत कैश रिच कंपनी है, और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में इसका अपना नाम है। तो पूरे जो पाकिस्तान की तकरीबन ज़्यादातर जो ऑयल है वो यही कंपनी जो है मार्केटिंग करता है। तो इसका जो कैश और बैलेंसेस है वो 5.2 बिलियन है। तो ये भी एक गुड फैक्टर है PSO के लिए। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कैश पर शेयर की, तो इस वक्त 11.11 जो है इसका कैश पर शेयर है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, पर शेयर इसका कैश भी अच्छा मौजूद है। उसके बाद फिर अगर हम कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2015 में इसका टोटल रेवेन्यू 913 बिलियन, जबकि टोटल नेट इनकम जो है 6.94 बिलियन था। इस तरह 2016 में 67.94 बिलियन। और इस तरह अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इसका टोटल रेवेन्यू 2.54 ट्रिलियन इसका टोटल रेवेन्यू। तो इसका मतलब आप खुद देख सकते हैं कि ये ग्रेजुअली अपना जो रेवेन्यू है टोटल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। इस तरह नेट इनकम की बात करें तो इस वक्त जो नेट इनकम है 2022 का वो 91.24 बिलियन इसका नेट इनकम है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त इसका इनकम है एनुअली, जो कि ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं दोस्तों इसकी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं जी दोस्तों। तो हम चार्ट की तरफ आए हैं, तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो ये हमने वीक का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसकी प्राइस हिस्ट्री को ज़रा अगर हम देखें तो आज का जो क्लोजिंग है वो 113 पे है, और यही प्राइस जो है तकरीबन अप्रैल 2020 में भी इसने हिट किया है। और अप्रैल 2020 में हिट करने के बाद इसने रिकवरी शुरू किया है, और जो कि 262 तक इसने रिकवरी किया। उसके बाद अभी कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में मौजूद है। इस तरह अगर हम प्राइस इसकी हिस्ट्री की बात करें तो प्राइस हिस्ट्री जो है अगर हम देखें 2017 में इसने 468 का हाई मारा है। उसके बाद ये अभी कंटिन्यूसली लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी ज़रा बात करें RSI की, तो RSI को अगर हम देखें तो RSI के मुताबिक जो है RSI जो है वो 32 पे मौजूद है। तो इसका मतलब है जो RSI है वो बहुत ही ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो यहाँ से जो मुल्क की सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है, तो ये लाजमी तौर पर एक अप ट्रेंड ये बना सकता है। इस तरह अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी के हिसाब से भी अगर हम देखें इसमें जो डाउन ट्रेंड इसमें आया हुआ है और मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो ब्लू लाइन है वो स्लाइडली अभी पैरेलल जा रहा है, और अगर ये ब्लू लाइन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने शुरू कर देता है तो इसका मतलब है इसमें रिकवरी शुरू हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मुल्क की सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन है, वो अगर थोड़ा भी बेहतर हो जाता है, और दूसरा इसका जो टेक्निकल भी यही बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो यहाँ से एक रिकवरी बन सकता है। इस तरह अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, जो प्राइस की अगर हम बात करें तो 52 प्राइस की अगर हम बात करें तो वीक के हिसाब से इस वक्त जो है इसने रेड कैंडल बनाया हुआ है पूरे 1 वीक में, और ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में। तो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन और बाई कर सकते हैं।
उसके बाद हम ज़रा इसको समराइज़ करते हैं दोस्तों। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसके फंडामेंटल भी आपके साथ शेयर किया, इसके रेवेन्यू भी हमने आपके साथ शेयर किया और टेक्निकल चार्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया। तो फंडामेंटल के हिसाब से हमने देखा कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुआ है, जो कि पॉजिटिव फैक्टर है एक्यूमुलेशन करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, न्यू बाइंग करने के लिए। इस तरह अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल चार्ट भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। तो यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारे रेशियोज़ और टेक्निकल को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसमें आपने इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है। और साथ साथ आपने दोस्तों अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करनी है। ये हमारा एक फुल एडवाइस आपके लिए नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये हमारा एक अपना एनालिसिस है जो कि हम आपके साथ बार बार शेयर करते रहते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के। तो आपने खुद डिसाइड करनी है कि इसमें आपने कब इन्वेस्ट करनी है, कैसे इन्वेस्ट करनी है। तो हमारा जो सजेशन है वो यही कि इस वक्त जो है कंपनी ओवर वैल्यूड हुआ है, ओवर सोल्ड हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये आपको बेहतरीन जो है प्रॉफिट आने वाले वक्तों में ये दे सकता है अगर आपके अंदर थोड़ी सी होल्डिंग पावर हो और आप में जो है मार्केट की जो साइकी है उसके अगेंस्ट आप चलने की आप में जहनियत हो और आप में बर्दाश्त की सलाहियत हो। तो उस सूरत में आप अच्छा एक प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और दूसरा कैपिटल गेन के हिसाब से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो PSO के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में हमें जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसके हवाले से आपने ज़रूर हमें सजेशन देनी है ताकि हम अपनी वीडियो को आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतरीन कर सकें और जो रिटेल इन्वेस्टर है हम मार्केट से एक अच्छा जो है प्रॉफिट गेन कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। और चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम इसी तरह के वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।